आइए आज एक बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम अपनी पृथ्वी के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को एक शानदार कहानी में समेटने वाले हैं। यकीन मानिए, शुरुआत से लेकर आज तक का ये सफर विनाश, चमत्कार और लगातार होते विकास से भरा हुआ है। अब इस पूरी कहानी और इसके समय को समझने के लिए हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समय सारणी का इस्तेमाल करेंगे। इसे आप पृथ्वी के इतिहास की एक बहुत मोटी किताब के अलग अलग चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं। इसमें सुपरयॉन से लेके ईपोक तक की पूरी व्यवस्था है, जिन्हें बड़े भौतिक, रासायनिक और जैविक बदलावों के आधार पर बांटा गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हमने 5 अहम अध्यायों में बांटा है। सबसे पहले पृथ्वी की पिघली हुई शुरुआत, फिर ऑक्सीजन और स्नोबॉल अर्थ, उसके बाद समुद्री जीवन का विस्फोट, फिर भूमि की ओर प्रस्थान और आखिर में हम बात करेंगे डायनासोर के युग की। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पृथ्वी की पिघली हुई शुरुआत, जिसमें हेडियन और आर्कियन इयॉन शामिल हैं। ये पृथ्वी के सबसे शुरुआती और सबसे हिंसक दौर थे। जरा कल्पना कीजिए, उस वक्त सतह का तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान पर तो पानी को तुरंत उबलकर भाप बन जाना चाहिए, है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी तरल महासागर मौजूद थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के भारी वायुमंडल ने आज के मुकाबले 27 गुना ज्यादा दबाव बना रखा था। इसी दबाव ने पानी को उबलने से रोक दिया। अगर हम शुरुआती टाइमलाइन पर नजर डालें तो 4 अरब 54 करोड़ साल पहले धूल और गैस से पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर कुछ ही समय बाद थिया नाम के ग्रह से एक भयंकर टकराव हुआ, जिससे हमारे चांद का जन्म हुआ। इसके बाद उल्कापिंडों की भारी बारिश हुई और सतह ठंडी होने के बाद करीब 3.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया के रूप में जीवन का सबसे पहला और सरल रूप सामने आया। और इसी जीवन की शुरुआत के साथ हम पहुंचते हैं अध्याय 2 पर, ऑक्सीजन और स्नोबॉल अर्थ, जिसे प्रोटेरोजोइक इयॉन कहा जाता है। इस समय तक आते आते आर्कियन इयॉन का वो जहरीला और बिना ऑक्सीजन वाला माहौल तेजी से बदलने लगा था। लेट प्रोटेरोजोइक इयॉन तक साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से भारी मात्रा में ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। इस एक चीज ने हमारे वायुमंडल और महासागरों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और जटिल जीवन का रास्ता साफ किया। लेकिन सच कहें तो ये बदलाव कोई सीधा साधा सफर नहीं था। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इतनी सारी मुक्त ऑक्सीजन पैदा होने से तापमान में अचानक बहुत बड़ी गिरावट आ गई और पूरी पृथ्वी एक विशाल बर्फ के गोले में बदल गई, जिसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। वो तो गनीमत थी कि ज्वालामुखियों के फटने से निकली कार्बन डाइऑक्साइड ने एक ग्लोबल वार्मिंग लेयर बनाई और उस बर्फ को वापस पिघला दिया। बर्फ पिघलने के बाद हम आते हैं अध्याय 3 पर, समुद्री जीवन का विस्फोट। ये था हमारा प्रारंभिक पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा के पहले 3 पीरियड्स जीवों के तेज विकास के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार करते हैं। 539 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन, फिर 485 मिलियन पर ऑर्डोवेशियन और 444 मिलियन साल पहले सिल्यूरियन पीरियड की शुरुआत हुई। इस दौरान महासागरों में तो मानो एक जादुई जैविक विस्फोट ही हो गया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने आज के लगभग सभी प्रमुख समुद्री जीवों को जन्म दिया। हालांकि समुद्र जीवों से खचाखच भर चुके थे, लेकिन जमीन अभी भी पूरी तरह बंजर थी। फिर सिल्यूरियन पीरियड आते आते जबड़े वाली मछलियां और विशालकाय समुद्री बिच्छू भी सामने आ गए। लेकिन रुकिए, विकास की कहानी हमेशा इतनी खुशनुमा नहीं होती। ऑर्डोवेशन पीरियड के अंत में एक भयानक हिम युग आया, जिसने लगभग 85% समुद्री जीवन को पल भर में हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये हमारी पृथ्वी का पहला बहुत बड़ा सामूहिक विनाश था। अब हम अध्याय 4 में प्रवेश कर रहे हैं, भूमि की ओर प्रस्थान यानी लेट पेलियोजोइक एरा। ये वो काल था जो 419 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड से शुरू होकर कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन पीरियड तक चला। यही वो समय भी था जब सारे महाद्वीप खिसककर पैंजिया नाम के एक बहुत ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ने लगे थे। सबसे कमाल की बात यह है कि इस दौरान जीवों और पौधों ने पानी पर अपनी निर्भरता खत्म कैसे की। मछलियों के पंख अब पैरों में बदल रहे थे, पौधों में लिग्निन की वजह से लंबाई बढ़ने लगी और असली जंगल बने। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति थी एमनियोटिक अंडा। इस अंडे ने उभयचरों को पानी से दूर जमीन के और अंदर जाने की आज़ादी दी और इन्हीं विशाल दलदली वर्षावनों के बीच
पहले सरीसृप उभरने लगे। पर फिर एक बार तबाही ने दस्तक दी। पर्मियन पीरियड की अंत में द ग्रेट डाइंग नाम की एक बेहद भयानक घटना घटी। पैंजिया के सूखने और जलवायु के बुरी तरह बिगड़ने से चौंका देने वाले 95% जीवन का पूरी तरह से सफाया हो गया। सोचिए, केवल 5% जीव ही इस महाप्रलय से बच पाए थे। और उन्हीं बचे हुए 5% जीवों से कहानी पहुंचती है हमारे 5वें अध्याय तक, डायनासोर का युग, जिसे हम मेसोजोइक एरा कहते हैं। लगभग 186 मिलियन सालों तक चले इस पूरे एरा को 3 बहुत ही मशहूर हिस्सों में बांटा गया है। 252 मिलियन साल पहले ट्राइसिक, 201 मिलियन पर जुरासिक और 145 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड। अगर हम उस समय के मौसम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना अधिक था कि पृथ्वी सचमुच एक भयंकर ग्रीनहाउस प्रभाव में उबल रही थी। औसत तापमान आज से कम 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। मतलब उष्णकटिबंधीय जंगल ध्रुवों के इतने करीब फैले हुए थे जहां आज सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती है। इसी गर्म माहौल में ट्रायासिक के दौरान छोटे डायनासोर और स्तनधारी जीव सामने आए। फिर जुरासिक में विशालकाय सौरोपॉड्स का राज हो गया और क्रिटेशियस तक तो टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे दिग्गज आ चुके थे। इसी बीच पैंजिया टूटने लगा, जिससे जीवन नए महासागरों और महाद्वीपों के बीच बंट गया। और समुद्रों में वहां मोसासॉर्स जैसे समुद्री जीव एक छत्र राज कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है। ठीक 66 मिलियन साल पहले एक ऐसा दिन आया जिसने गैर एवियन डायनासोर का राज अचानक और बहुत भयानक रूप से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुआ ये था कि चिक्सुलिब नाम के एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकराने और उसके बाद हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण 75% प्रजातियों का नामो निशान ही मिट गया। इस विनाश ने भले ही डायनासोर को खत्म कर दिया हो, लेकिन इसने एक नए वर्ग के जीवों के लिए मैदान बिल्कुल साफ कर दिया। और यहीं से मीज़ोज़ोइक की राख से जन्म होता है सीनोज़ोइक एरा का। डायनासोर के खात्मे ने छिपकर रहने वाले छोटे स्तनधारियों को पनपने का वो सुनहरा मौका दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। सच कहूं तो यही वो अहम मोड़ था जिसकी वजह से आज हम और आप इस ग्रह पर मौजूद हैं। तो 4.5 अरब वर्षों के सफर से एक बात बिल्कुल साफ है, जीवन ने हर विनाश के बाद खुद को नए सिरे से गढ़ा है। इतने बड़े बदलावों और सामूहिक विनाशों को देखने के बाद सबसे गहरा सवाल यही उठता है कि वो कौन सी भूविज्ञानिक और जैविक ताकतें होंगी जो हमारी पृथ्वी के अगले विशाल बदलाव का कारण बनेंगी। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।